that this is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System। बच्चे आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 5 क्लास 12th बायोलॉजी का देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो इस चैप्टर का आज हम पार्ट 14 देखेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ आरएनए देखेंगे। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो टाइप्स ऑफ आरएनए में हमारे पास कितनी टाइप आ जाएंगे? एक आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए और एससीआरएनए, जिसमें हमने तीन ही पढ़नी है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ठीक है बच्चे, तो आरएनए बनता है डीएनए से और वो सेल के न्यूक्लियस में होता है। तो प्रोसेस क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे हम बेटा, है ना। आर की फुल फॉर्म क्या आएगी? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, एक उसका स्ट्रक्चरल रोल है, मतलब एक तो ये स्ट्रक्चर बनाएगा सेल के साइटोप्लाज्म में, और दूसरा इसका एक कैटालिटिक रोल होता है, मतलब इंजाइम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बनाता है एक उसका लार्जर सब यूनिट होता है और एक उसका स्मॉलर सब यूनिट होता है। तो हम लोग बच्चे इसमें देखेंगे आगे आगे। ठीक है, फिर उसके बाद एमआरएनए जो है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है बच्चे। इसकी एमआरएनए के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन होता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का, है ना। वो जो कोड होते हैं, ट्रिपलेट कोडोन जो होते हैं, वो एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट हैं, जिनको टीआरएनए रीड करता है। तो मतलब एक इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस जो है बच्चे वो एमआरएनए के ऊपर होता है। ठीक है, कि कौन सा अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म से कैरी करके टीआरएनए की एंटी कोडॉन लूप पे अटैच करना है। समझ आई? तो मैसेंजर आरएनए पे एक इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस है अमीनो एसिड का। ठीक है, फिर उसके बाद टीआरएनए जो है बच्चे, टीआरएनए क्या होता है बेटा? जैसे आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हो मैसेंजर आरएनए का। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे बैक्टीरिया हो गया, इसमें डीएनए से एमआरएनए बनेगा और प्रोटीन बन जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगा। बट यूकैरियोटिक में डीएनए से एचएनआरएनए बनेगा और फिर एमआरएनए बनेगा और फिर उससे प्रोटीन होगा। ठीक है बच्चे, तो कहीं ना कहीं ये एक स्टेप जो यहाँ पर मिस हो रहा है प्रोकैरियोट में, ये ध्यान रखना। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारे पास टीआरएनए है, इसको हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, टीआरएनए एमआरएनए के ऊपर एक सीक्वेंस रीड करता है, सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन होती है एमआरएनए के ऊपर, जिसको रीड करता है आपका टीआरएनए। ठीक है, तो ट्रांसफ़र आरएनए का काम होता है राइबोसोम्स को कैरी करना, कहाँ से? साइटोप्लाज्म से, और एमआरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की, उसको रीड करना है। ठीक है बच्चे, ये टीआरएनए के दो फंक्शन है। तो एसएनआरएनए जो है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसका काम मॉडिफिकेशन है। और एससीआरएनए का मतलब है स्मॉल सब साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ठीक है, तो एक एक करके बच्चे हम इनको आगे पढ़ते हैं, एक एक करके। आरआरएनए जो है हमारे पास, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए बच्चे प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। ठीक है, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट में है और 80S आपके यूकैरियोट में है। 70S राइबोसोम्स के दो सब यूनिट हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक इसका लार्जर सब यूनिट। 30S स्मॉलर है और 50S लार्जर है। तो ये सब यूनिट है बच्चे, ये क्या है? सब यूनिट है। तो अब हम बोल रहे हैं बच्चे, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो किससे बना है? आरआरएनए और प्रोटीन से मिलके हमारा एक स्मॉलर सब यूनिट बना है। और जो 50S लार्जर सब यूनिट है, ये दो टाइप के आरआरएनए प्लस प्रोटीन को मिला के एक लार्जर सब यूनिट बना है। तो अब बोला जाता है कि कौन सी टाइप का आरआरएनए जो 30S सब यूनिट बनाता है, 16S आरआरएनए, और कौन से दो टाइप के आरआरएनए जो 50S सब यूनिट बनाते हैं प्रोटीन के साथ मिलके, वो आ गया 5S और 23S आरआरएनए। ठीक है बच्चे, इसमें से बोला गया है कि जो 23S है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इंजाइम की तरह, उसको हम राइबोजाइम कहते हैं, जो एक्ट करता है इंजाइम की तरह। तो आपको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो हैं वो कितने टाइप के आरआरएनए मिले उसके अंदर? 3 टाइप के आरआरएनए आपको दिखे। ठीक है, जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं आपका ATS। तो ATS जो है उसके दो सब यूनिट हैं, एक 40 और एक 60। ऑब्वियसली 40 जो है स्मॉलर है और 60 लार्जर है। तो आपने देखना है कि आरआरएनए और प्रोटीन मिलके स्मॉलर सब यूनिट 80 का बना रहे हैं, जिसको हम 18S कहते हैं। कौन सा आरआरएनए की टाइप है जो प्रोटीन के साथ मिलके स्मॉलर सब यूनिट 80S राइबोसोम्स का बनाते हैं? तो वो 18.S है। फिर उसके बाद 60S के दो टाइप के आरआरएनए हैं, 3 टाइप के आरआरएनए हैं जो प्रोटीन के साथ मिलके लार्जर सब यूनिट बनाते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। 5S, 5.8 और 20.28S। ठीक है, जो 28S है बच्चे वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो 80S राइबोसोम में 4 टाइप ऑफ आरआरएनए मिले और 3 टाइप ऑफ आरआरएनए आपको 70S राइबोसोम्स में मिले। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना कुछ इन्फॉर्मेशन है
जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, जैसे ये मेरे पास एक सेल आ गया, ये एक मेरे पास क्या है, सेल है, और ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है, और ये इसका क्या है बच्चे, ये न्यूक्लियस है, और बीच में ये न्यूक्लियर पोर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब भी हम लोग न्यूक्लियस देखते हैं तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमेटिन प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोलस के अराउंड एक धागा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का है। तो डीएनए पूरा इन्वॉल्व नहीं होता है आरएनए बनाने में, मैंने आपको पहले बोला है डीएनए के कुछ सेगमेंट होते हैं जो आरएनए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस डीएनए से टीआरएनए बना लिया, इसी डीएनए से आरआरएनए बना लिया, और इससे हमने एचएनआरएनए बना लिया, मतलब जिससे मॉडिफाई होकर एमआरएनए बनना है। ठीक है बेटा, तो अब आपने देखा कि जितनी भी टाइप के आरआरएनए हैं वो सब न्यूक्लियस के अंदर बने, तो इसका मतलब उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अब जब ये आरआरएनए कंप्लीट बन चुके हैं यहाँ पर, है ना, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, तो अब हम देखते हैं बच्चे इसमें से सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारा डीएनए से जो आरआरएनए बना है ये बाहर निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट कौन निकल रहा है बच्चे, आरआरएनए निकल रहा है। तो आरआरएनए क्या कर रहा है बच्चे, एक तो स्ट्रक्चर बनाएगा, स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा, एक लार्जर सब यूनिट, बीच में एमआरएनए होगा और एक स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, ध्यान देना है इसको। ठीक है, ध्यान देना है इसको। तो इसने क्या किया, एमआरएनए के ऊपर एक स्मॉलर और एक लार्जर सब यूनिट, ये स्ट्रक्चरल हो गया, और लार्जर सब यूनिट एंजाइम की तरह कैटलिस्ट भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो ये अमाइनो एसिड जो है बच्चे, ये मिलके एक लंबी चेन बनाएंगे जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो प्रोटीन हो गई बेटा, कहाँ है, सेल के साइटोप्लाज्म। तो मतलब आरएनए से प्रोटीन बन रही है सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है बच्चे, तो अब इसको हम अंदर नहीं लेंगे, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना अब हमने। ठीक है, इस सब को इधर से हटा दो, इधर से। ठीक है, तो हम सीधा बोलेंगे कि जितने भी आपके पास आरआरएनए हैं ये सब निकल के कहाँ जा रहे हैं, ये सब निकल के आपके बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे बाहर आ गए, ये टीआरएनए आ गया, ये हमारा कौन सा आ गया, एमआरएनए आ गया, और यहाँ से निकल के हमारा कौन सा आ गया, ये हमने टीआरएनए बोला था, सॉरी, ये आ गया हमारा आरआरएनए, ये आरआरएनए बाहर आ गया। ठीक है बेटा, ये आरआरएनए बाहर आ गया, यहाँ पर हमारा ये टीआरएनए बाहर आ गया, ये आरआरएनए बाहर आ गया, और यहाँ से एचएनआरएनए से क्या बना, एमआरएनए, और एमआरएनए भी बाहर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे, यहाँ पे समझ आ गया। तो जैसे ये सब एक साथ बने और बाहर निकल गए, तो अब एमआरएनए हमारे पास यहाँ पे है, तो एमआरएनए के ऊपर आरआरएनए, मानो जैसे सब बन गए, तो अब जैसे ही बाहर एमआरएनए आया, तो इसके ऊपर स्ट्रक्चरल काम कौन कर रहा है, इसके ऊपर स्ट्रक्चरल काम कर रहा है आरआरएनए स्ट्रक्चरल काम कर रहा है, और जो टीआरएनए है तो वो इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा है। टीआरएनए जो है वो ये एमआरएनए आ गया, ये एमआरएनए कहाँ है, सेल के साइटोप्लाज्म में। ये क्या बचे, ये टीआरएनए है, टीआरएनए कहाँ है, सेल के साइटोप्लाज्म में। और इसके ऊपर मैं रेड कलर का ये डाल दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं रेड कलर का ये डाल दे रहा हूँ, है ना। तो ये जो है बच्चे, ये जो है आपका ये जो है अब क्या आ गया इसके ऊपर, ये टीआरएनए आ गया। तो हमने बोला बेटा कि ये जो टीआरएनए है, ये जो हमारे पास टीआरएनए है ना, ये टीआरएनए इसके ऊपर आ गया बेटा, ये टीआरएनए। तो मतलब 3 आपको दिख गया ना, एमआरएनए भी आ गया, ये आपका टीआरएनए भी आ गया। ठीक है बच्चे, तो अब हमने देखना है कि टीआरएनए क्या कर रहा है, एमआरएनए के ऊपर एमाइनो एसिड के सीक्वेंस को रीड कर रहा है। ठीक है, और आरआरएनए क्या कर रहा है, वो राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना रहा है, और उसका लार्जर सब यूनिट जो है वो कैटलिस्टेज का काम भी कर रहा है, और एमआरएनए के ऊपर एक सीक्वेंस है। ठीक है, जो किसने दिया है, डीएनए ने दिया है एमआरएनए को, और उस सीक्वेंस को रीड कौन कर रहा है, टीआरएनए कर रहा है। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी है। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर समझ आ रही। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस में सिंथेसिस किसकी हुई बच्चे, आरआरएनए की। ठीक है, फिर आरआरएनए किसके साथ बाइंड करता है बच्चे, प्रोटीन के साथ। तो क्या बनते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट बनते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है कहाँ बनती है बच्चे, प्रोटीन कहाँ बनती है, साइटोप्लाज्म में बनती है। तो बच्चे ये जो राइबोसोम सब यूनिट है, राइबोसोम का सब यूनिट है, ये कहाँ पे है, न्यूक्लियस में है। कहाँ पे बच्चे, न्यूक्लियस में है।
फिर उसके बाद ये बाहर आता है, ये बाहर, इसको आप हटा दो, इसको भी हटा दो, ये पूरी चीज़ें आप हटा दो। तो राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो कहाँ है, राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो कहाँ है, वो आपका सेल के साइटोप्लाज्म में, इतना याद रखो। राइबोसोमल सब यूनिट सेल के साइटोप्लाज्म में बन गया बच्चे, ठीक है। अब राइबोसोमल सब यूनिट कंबाइन करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, और वहाँ पर क्या चाहिए उसको, मैग्नीशियम आयन चाहिए। क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयन। मतलब ये एमआरएनए है, इसके ऊपर ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर है, तो यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके मैग्नीशियम चाहिए। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहाँ होता है, टीआरएनए कहाँ चार्ज होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है बच्चे। अब हम देख रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो ये 3 टाइप के आरएनए बनाता है, और आरएनए एक ये और एक ये आरआरएनए की 3 टाइप बनती हैं प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होगा बच्चे, पॉलीमरेज 1 आरआरएनए, पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए बनाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए की कितनी टाइप हैं, 3, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है टीआरएनए की कितनी टाइप हैं, 1 टाइप है, 5। तो टोटल कितने टाइप के आरआरएनए दिखे आपको यूकैरियोट्स में, 4 टाइप के दिखे। अब हम देखते हैं ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, जिसको हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। टीआरएनए की जगह आप एसआरएनए भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसको सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं, एडॉप्टर मॉलिक्यूल है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए जो होता है वो कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट चेन होगी बच्चे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसके ऊपर बेसिस प्रेजेंट है बच्चे। अब इसमें बॉन्ड कौन से होंगे, जी और सी के बीच में बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, और ये जब कॉइल होता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और स्ट्रक्चर बन जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बच्चे कुछ ऐसा बन गया आपके पास, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका टीआरएनए का कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर में एक 5 प्राइम देखो, एक 3 प्राइम देखो। तो ये जो 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम, इसको हम अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म कहते हैं, या अमाइनो एसिड अटैचर आर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो है अमाइनो एसिड अटैचर आर्म हो गई, और इस दोनों को क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म्स। पूरे को अमाइनो एसिड एक्सेप्टर और 3 प्राइम एंड को अमाइनो एसिड अटैचर आर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये इसके बाद लूप बनते हैं, और इस वाली आर्म्स को हम एंटीकोडॉन आर्म भी बोलते हैं। ये रीड करती है एमआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो टीआरएनए का है, इसको क्लोवर लीफ शेप भी बोला जाता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब ये आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। अब हम देख रहे हैं इसकी जो एंटीकोडॉन आर्म है वो एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन है उसको रीड करेगी, ठीक है। मानो ये AUG है, ठीक है। तो इसका कंप्लीमेंट्री जो है सेल के साइटोप्लाज्म से ये टीआरएनए कैरी करके लाएगा और अपने 3 प्राइम एंड पे जुड़ाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ठीक। तो ये लार्जर सब यूनिट है एमआरएनए का जो राइबोसोम्स की काम करता है। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इन तीनों में से फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा है, टर्शरी स्ट्रक्चर। क्यों, फालतू वाली आर्म्स इससे डिलीट कर दी जाएंगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर कॉइल टू फॉर्म टर्शरी, और वो कैसा होगा, इन्वर्टेड एल शेप। एल ऐसे होता है और इन्वर्टेड अगर बनाना तो ऐसे बन जाएगा, तो ये आपका इन्वर्टेड एल शेप बन गया, ठीक है। अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म आपकी ये वाली कहलाएगी बच्चे, ठीक है, और ये इसकी एंटीकोडॉन आर्म कहलाएगी। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है टीआरएनए का, ये क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये फंक्शनल है, ठीक है बच्चे। ये अभी तक हमने देखा। टर्शरी स्ट्रक्चर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, टीआरएनए जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लोकेटेड इन सेल के साइटोप्लाज्म। इसकी 2 इंपॉर्टेंट आर्म्स होंगी, एक एंटीकोडॉन आर्म और एक एमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। एंटीकोडॉन आर्म जो होती है वो रीड करती है सीक्वेंस ओवर एमआरएनए, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस रीड करेगी एमआरएनए के ऊपर, और अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म जो होती है वो कैरी करती है अमाइनो एसिड सेल के साइटोप्लाज्म से किस एंड पे, 3 प्राइम एंड पे बाइंड कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब हम यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर देखते हैं टीआरएनए का। टीआरएनए का जब हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं, कहाँ देखेंगे बच्चे, 3D स्ट्रक्चर टीआरएनए का न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे बेटा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर। और कैसा स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चे, जैसे ये यहाँ से टीआरएनए मैच्योर होता है तो बाहर निकल के आ जाता है। ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आ गया तो किसके कॉन्टैक्ट में आ गया, सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया। तो अब हम बोल रहे हैं बेटा, अब हम बोल रहे हैं कि ये सेल के साइटोप्लाज्म में एमआरएनए है, ये आरआरएनए है, और ये आपका टीआरएनए है। तो अब हम बोल रहे हैं कि ये क्या करेगा, एमआरएनए के कॉन्टैक्ट में आएगा और एमआरएनए के ऊपर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा उसको रीड करेगा। तो ये वाला जो है ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब। तो लार्जर सब यूनिट में आपका टीआरएनए आता है और एमआरएनए को रीड करता है, ठीक है। तो मानो इसने देखा कि AUG वाला कोड है, तो इसने सेल के साइटोप्लाज्म में से UAC वाला कैरी करके लाया है, ठीक है, मिथ्यूनिन को कोड करने वाला फर्स्ट अमाइनो एसिड मिथ्यूनिन। तो अब यहाँ पे चार्ज और अनचार्ज वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसे जैसे ये रीड किया तो ये आगे मूव करेगा, ये लार्जर सब यूनिट ऐसे आगे मूव करेगा, स्मॉलर भी मूव करेगा बच्चे, है ना।
तो ये आगे निकल जाएगा, ये एग्जिट कर जाएगा। अब दूसरा चार टीआरएनए इसका कम्प्लीमेंट्री लेके आ जाएगा। तो मानो फिनाइल एनालिन का कोड है, तो ये किसने रीड किया कि ये फिनाइल एनालिन है? टीआरएनए रीड किया। अब जाके इसका कम्प्लीमेंट्री सेल के साइटोप्लाज्म से ACA लेके आएगा, तो उसको इसके साथ जुड़ा देगा। तो मतलब एक पहले अमाइनो एसिड, पहला अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के टीआरएनए के साथ जुड़ेगा, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगी। वो ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं बच्चे, अभी नहीं, बट अभी आपको पता चल गया कि टीआरएनए कैसे रीड करता है एमआरएनए के ऊपर और कैसे सीक्वेंस में अमाइनो एसिड को जुड़ाता जाएगा, है ना। मानो ये 3 का कोडॉन है, एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, मतलब 3 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। तो वो एक अमाइनो एसिड टीआरएनए सेल के साइटोप्लाज्म से कैरी करके लाएगा, बस ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर 3 प्राइम एंड पे अमाइनो एसिड है तो वो 4 टीआरएनए, अगर नहीं है तो वो अनचार टीआरएनए। तो जब भी हमारा एमआरएनए के ऊपर टीआरएनए आएगा तो वो पहले रीड करेगा और फिर अपने साथ जुड़ाएगा। तो मतलब अगर ऐसा होगा तो 4 टीआरएनए होगा इसके पास, इसका एंटीकोडॉन होगा। अगर ऐसा होगा तो अनचार टीआरएनए होगा, इसका एंटीकोडॉन इसके पास नहीं होगा। समझ आए? ये आ गया आपका चार्ज और ये आ गया आपका अनचार्ज। जो चार्ज होगा बच्चे, इट मीन्स कि उसने एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस को रीड किया और उसका कोडॉन्स लेके आ गया है, ठीक। तो ऐसे बोल रहा है कि जैसे अनचार्ज और चार्ज टीआरएनए कैसे होते हैं। देखो ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है बच्चे, और इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 टीआरएनए पे बात करेंगे। 4 टीआरएनए क्या होता है, स्टेप्स ऑफ चार्जिंग टीआरएनए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।